कहते ही है रण छोड़ो से। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन पंडितों के जीवन में कोई संकट आए। आज हमारे कन्हैया रण छोड़कर भाग गए, जरासंध हल्ला मचाता है रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़, तो कन्हैया का नाम ही हो गया रण छोड़ राय। बोले रण छोड़ राय भगवान की जय। रण छोड़ राय भगवान एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने पर्वत के चारों ओर आग लगा। भगवान वहां से कूदे सीधे समुद्र के किनारे, और एक रात में सोने के द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा ने किया। रेवत नाम के एक राजा है। रेवत नाम के राजा की पुत्री का नाम है रेवती। क्या नाम है? क्या नाम है? रेवती। रेवती के साथ बलराम जी का हुआ विवाह। बलराम जी का रेवती के साथ विवाह हुआ। तो आपने देखा होगा पहले के मकान देखे, पहले के मकानों में दरवाजे थोड़े छोटे हुआ करते थे। तो रेवती तो जो है वो युगों बड़ी है, सालों नहीं है, युगों बड़ी है बलराम जी। अब बलराम जी तो अंदर चले गए, लेकिन रेवती नहीं जा पाए, जो कि रेवती है लंबी, रेवती नहीं जा पाए। और जब रेवती नहीं जा पाई तो बलराम जी को आई गुस्सा, और बलराम जी ने रेवती के सर में मूसल दे मारा। और जब रेवती के सर में मूसल दियो तो रेवती 28 फीट की थी से 14 की हो गई। अंदर जाने का प्रयास किया, फिर नहीं आई। फिर बलराम जी को गुस्सा आई, फिर एक और मूसल दे मारा। 14 फीट की रेवती साथ थी। अब आपने बलराम जी का मंदिर देखा है कहीं? देखा है? बलराम जी के मंदिर में रेवती बलराम जी से थोड़ा दूर बैठती है। क्यों? बोले अब ये मूसल दे मारो जमीन में घिस जाओ, थोड़ा दूर बैठती। अब हमारे कन्हैया ने सोचा कि देखो भाई, बड़े भैया बलराम जी का विवाह तो हो गया, हाँ? अब हमारों में तो होना चाहिए कि नहीं। भीष्मक राजा के 5 पुत्र हैं। 5 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। रुक्मी की बहन का नाम है रुक्मणी। क्या होता है कि बेटा जब बड़ा हो जाता है तो पिता की बात थोड़ी कम मानने लगता है। रुक्मी ने अपने पिता से बिना पूछे रुक्मणी की सगाई शिशुपाल के साथ की। तो रुक्मणी अपनी भाभी के पास गई और भाभी से कहा, भाभी भैया ने मेरी सगाई शिशुपाल के साथ कर दी, लेकिन मैंने तो बचपन से ही कृष्ण को अपना पति माना, उन्हीं से मैंने बचपन से प्रेम किया। तो भाभी बोली कि इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? एक पत्र लिख दो द्वारिकाधीश को, वो भी स्वयंवर में आ जाएंगे, सबके सामने माला डाल देना, कोई मना करेगा तुमसे। शिशुपाल ने पिताजी से कह दिया, बोले पिताजी रुक्मी को समझा देना कि स्वयंवर तो केवल एक नाटक होगा। रुक्मी वरमाला शिशुपाल के गले में ही डाली। अब पत्र भिजवाया एक पंडित जी के हाथ। हमारे कन्हैया ने पत्र पढ़ा। पत्र में प्रश्न भी लिखे हुए हैं और उत्तर भी लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है पत्र में? कन्हैया, मैंने आपको कभी देखा नहीं, आपके गुणों को केवल सुना है, और आपके गुणों को श्रवण करने के पश्चात मैं आपको अपने पति के रूप में चाहने लगी। अब कन्हैया, आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी नारी है कि जिसने मुझे कभी देखा नहीं,
फिर भी मुझे चाहती है। तो देखिए, मैं कुंदनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी। मेरे भाई ने जबरदस्ती मेरी सगाई शिशुपाल के साथ कर दी, लेकिन मैंने बचपन से आपको अपना पति माना है, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी पधारे, ताकि मैं आपको अपने पति के रूप में चयन कर सकूं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको मिलूंगी कहाँ? तो देखिए, हमारे नगर की यह परंपरा है कि किसी भी बालिका का अगर विवाह होता है तो हम नगर के बाहर माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए जाते हैं। तो वहां पर मैं जाऊंगी, वहां पर आप पधारिए। पंडित जी बोले, आपने पत्र पढ़ लिया, मैं जाऊं? भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पंडित जी बोले, आपने पत्र पढ़ लिया, मैं जाऊं? भगवान ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। बोले, आपने पत्र पढ़ लिया, मैं जाऊं? भगवान बोले, चलिए ना। भगवान भी साथ में हो चले। पीछे बैठाए पंडित जी को, घोड़े की लगाम हाथ में पकड़ी, थोड़ा सा रथ चलाने लगे कि सामने से बलराम जी आते हुए दिखाई दिए, तो लगाम छूट गई। बड़े भैया है ना, शर्म तो लगती है। बलराम जी आए। बलराम जी ने आकर के कन्हैया से पूछा, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले, वही जा रहे। अरे वो तो ठीक है, घर में किसी को भी पता नहीं है, जा कर रहे हो? कन्हैया बोले, वही जा रहे। अरे वो तो ठीक है कन्हैया, लेकिन सैनिक को पता नहीं, सेनापति को पता नहीं, दास को पता नहीं, दासी को पता नहीं, सेवक को पता नहीं, सैनिका को पता नहीं, जा कर रहे हो? कन्हैया बोले, वही जा रहे। बलराम बोले, वो तो ठीक है कन्हैया, लेकिन किसी मंत्री को पता नहीं, संतरी को पता नहीं, घर में किसी को भी पता नहीं, जा कर रहे हो? कन्हैया बोले, वही जा रहे। पंडित जी बोले, कुंदनपुर जाने, और कहाँ जाने? कुंदनपुर? अरे हाँ, भीष्मक राजा का पत्र आया था, रुक्मणी का विवाह है, स्वयंवर है। मैंने तो सोचा मेरा कन्हैया अभी छोटा है, लेकिन लाला का उससे कम थोड़ी है, जरूर जाना चाहिए। अब तो बलराम जी की ओर से भी आज्ञा मिल गई, चले गए। इधर आप देखिए, माता रुक्मणी की जब माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए जाती हैं, कितनी सुंदर सुरक्षा की व्यवस्था की है रुक्मिणी ने। 20,000 सैनिक चल रहे हैं। 20,000 सैनिकों के बीच में 20,000 दासियां चल रही हैं। 20,000 दासियों के बीच में 4 दासियां चल रही हैं कपड़ा लेके, और उनके नीचे चल रही हैं रुक्मणी जी पूजन का थाल। 4 दासियां आती है ना कपड़ा लेके, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? शादी नहीं हुई क्या किसी की? क्या बोलते हैं? हाँ? अरे 4 लोग से कपड़ा लेकर के आती है ना, क्या बोलते हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप लोग समझ गए? बोलते हैं। आज रुक्मणी महारानी माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए आई, और माता कात्यायनी के चरणों में प्रणाम करके कहती है, माँ ऐसा वरदान दो कि कृष्ण मुझे पति के रूप में मिले। तो माता कात्यायनी के हाथों से पुष्प गिर पड़ा और वाम अंग फड़कने लगे। स्त्री की अगर बाईं आंख फड़के तो समझो कोई अच्छी बात है, और पुरुष की दाईं आंख फड़के तो समझो कोई शुभ लक्षण है। बायां अंग माता रुक्मणी का फड़कने लगा। वरदान मांगा है कृष्ण को पति रूप में जा। बड़ा सुंदर स्तुति माता कात्यायनी की रुक्मणी जी को। हे अम्बे मैया जगदम्बे मैया, आए हुए इसी काम से, मेरा मिलन करा मेरे श्याम से। मेरा मिलन
और जब माता कात्यायनी से वरदान मांगा तो माता कात्यायनी की मूर्ति के पीछे से निकल के हमारे कन्हैया, मूर्ति के पीछे से निकल के हमारे कन्हैया, और कन्हैया जैसे ही पास में पहुंचे तो रुक्मणी जी ने बता दिया। अब रुक्मणी जी को भगवान ने अपनी गोद में उठा लिया और जाने लगे। बोले कहाँ ले जाते हो, कौन हो, कहाँ ले जाते हो रुक्मणी को? एक बोला देखो तो सही, इनका मुकुट तो देखो, सोने का है, इसमें मणि लगी है। एक बोला मुकुट क्या देखते हो, इनके चरणों की पादुका तो देखो, हाँ? ये भी सोने की है, इसमें भी मणि लगी हुई है। एक बोलता है पादुका क्या देखते हो, इनका पीतांबर देखो, तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी, बिजली को भी मात करने वाला पीतांबर। एक बोला पीतांबर क्या देखते हो, इनका अपना शरीर देखो, नीलमणि जैसा सुशोभित सुंदर सा। और ये बड़ाई करने में लग रहे हैं, उधर हमारे कन्हैया ने रुक्मणी को रथ में बिठाया और रथ चला भी है, चला भी। और ये कह रहे हैं कौन था, जाने कौन था, कितना सुंदर स्वरूप था, कितना अच्छा मुकुट था। और उधर देखा कि मंदिर में तो रुक्मणी है ही नहीं, रुक्मणी तो है ही नहीं मंदिर में। बोले हे भगवान, रुक्मणी जी को कौन ले गया? बोले वही ले गया जिसका सुंदर स्वरूप था, ले गया वही। अब रुक्मी ने आकर जब बचाने का प्रयास किया तो रुक्मी को पकड़ के चक्के से बांध दिया। बलराम जी ने रुक्मी को छुड़ाया और भीष्मक राजा ने रुक्मी से कहा, रुक्मी अपने मन की मलिनता को मिटाओ और ये सुंदर कन्यादान मुझे विवाह के रूप में तुम करना। रुक्मी ने बात मानी, कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होना सुनिश्चित हुआ। एक बात बताओ कि विवाह से पहले क्या होता है? क्या होता है? सगाई नहीं, ठीक विवाह से पहले क्या होता है? उसको बोलो। विवाह से पहले श्रृंगार होता है कि नहीं? हाँ? होता है या नहीं? अच्छा ये बताओ कि श्रृंगार पहले होता किसका है, दूल्हे का या दुल्हन का? बताओ पहले किसका होता है, दूल्हे का या दुल्हन का? हाँ? लगता है आपका विवाह नहीं हुआ। बताओ ना, कोई कह रहा है दूल्हे का, कोई कह रहा है दुल्हन का, किसका हुआ? मेरा तो हुआ नहीं। हाँ? किसका होता है, दूल्हे का या दुल्हन का? दूल्हे का? मुझे तो पता था, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा। आज दूल्हे का सवाल, दूल्हा कौन है? कौन है? बोलो तो। शिष्यपाल देखिए, दूल्हा है हमारे कन्हैया। कौन है? अब बातें नहीं, दूल्हा कौन है? कन्हैया। और कन्हैया का भी श्रृंगार हुआ। अच्छा एक बात बताओ
कि विवाह होता है तो कुछ लड़के वालों की तरफ से देते हैं, कुछ लड़की वालों की तरफ से। तो आप किसकी तरफ से? जो मेरे कन्हैया की तरफ है वो अपने हाथ खड़े करें। हम तो हमारे कन्हैया की तरफ हैं। अब हाथ तो कर दो, हाथ खड़े कर दो। हमारे कन्हैया बोला के दुल्हा सब दिलदार सावरे तेरा सिंदूरिया तेरा सिंदूर सावरे बोला के दुल्हा सब दिलदार सावरे तेरा सिंदूरिया सिंदूर सावरे
लेकिन नौका में अभी बैठेंगे तो तुम उतराई मांगोगे, उतराई हमारे पास है नहीं, इसलिए रह गए। और तुम्हारे पास उतराई नहीं है, कुछ तो होगा। मुझे भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है, केवल मेरे कन्हैया के नाम के नाम, केवल मेरे कन्हैया के नाम को भजता हूँ, इसके अलावा कुछ। वो केवल बोला ऐसे लोगों को ही तो पार लगाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। केवल और कोई नहीं था, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण। केवल में कोई बुराई नहीं और उस पार निकाल दी।
सुदामा जी ने कहा केवट भैया एक बात तो बताओ कि यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? बोले आपके शरीर को देखकर तो ऐसा लगता है कि 3 महीने और लग जाएंगे। बोले वाह रे कन्हैया, 3 महीने चलते चलते हो गए, 3 महीने और लगेंगे। तुझे तेरी द्वारिका में बुलाना हो तो बुला और ना मत बुला, मैं तो यही सोच। और मिट्टी का डेला बना करके वहीं पर सो गए। आधी धोती पहन रखी थी, आधी ओढ़ ली, सो गए। सवेरे उठ करके जब श्री सुदामा जी महाराज ने देखा ये सुंदर सुंदर पक्षी वहां पर कलरव कर इस प्रकार के दृश्य को आज देखा, तुरंत खड़े हुए। वहां 2 द्वारपाल खड़े थे। उन 2 द्वारपालों से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये हमारे कृष्णचंद्र महाराज की द्वारिकापुरी। बोले मेरे कन्हैया की द्वारिकापुरी है? बोले हाँ, ये हमारे कृष्णचंद्र महाराज की द्वारिकापुरी। अरे वाह, अरे जल्दी जाओ, अंदर जाओ और अंदर जाकर के कहना कि उनका मित्र सुदामा आया। केवल इतना ही कहना और ज्यादा नहीं। उन द्वारपालों ने सुदामा का उपहास नहीं उड़ाया, हंसी नहीं की सुदामा, बल्कि सुदामा के चरणों में प्रणाम किया है और कहा है कि हमारे कन्हैया आप कुछ क्षण यहाँ पर रुके और हम अभी श्री कृष्णचंद्र महाराज को सूचना देकर के आते। ज्यादा नहीं, कुछ क्षण यहाँ पर रुके। सुदामा जी महाराज रुके। भगवान के द्वारपाल आज अंदर गए और अंदर जाकर के द्वारपालों ने कहा, प्रभु आपके विश्राम में व्यवधान डालने के लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक निवेदन हमें करना। कहो क्या निवेदन करना? तो द्वारपाल कहते हैं, प्रभु शीश बगान जगाल तन पे प्रभु जाने को आए बसो के ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय उपाहर की निशान। द्वार खड़ो द्विजिदिर बल एक रयो चक्षु सदा अविरामा। पूछत दीन दयाल उधाम बतावत आपनो नाम। प्रभु एक निहायत गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा और वह अपने आप को आपके बचपन का मित्र बताता है और उसने अपना नाम सुदामा और जो श्री मेरे कन्हैया ने सुना